हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। आज हम करने वाले हैं आधुनिक भारत, जिसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आपको बताएंगे कि 1857 से लेकर 1947 तक क्या-क्या बातें हुई थी और हर एक चीज़ को आपको समझाया जाएगा। तो आप क्या है वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है आपको और तभी आपकी बातें समझ में आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। और फिर क्या करेंगे, नरमपंथी उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक की चर्चा करेंगे। फिर हम गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917 के जो बातें हैं वो हम चर्चा करेंगे। और फिर हम चर्चा करेंगे गांधी युग के बारे में दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपने वीडियो को। तो 1857 का जो विद्रोह है वो मुगल काल में जहांगीर के समय में अंग्रेज भारत आने लगे थे और धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया था। 1856 में अंग्रेज सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक को बंद कर दिया और उसकी जगह इनफ्लेटेड रॉयल बंदूक लेकर आए, जिसकी जो इमेज थी वो इस तरीके की थी दोस्तों। आगे हम बात करें तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी से बने कारतूसों को मुँह से काटने से मना कर दिया और इन्हें गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 मोस्ट इम्पोर्टेंट डे है दोस्तों, 8 अप्रैल 1857 को फांसी पे चढ़ा दिया गया। किसको? मंगल पांडे नामक सैनिक को। कहाँ पर? बैरकपुर के अंदर। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई और इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो इस तरीके से दिखाई देता था। विद्रोह का नेतृत्व किसने कहां से किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर। कल हमने मुगल शासनकाल किए थे तो इसमें मैंने बताया था ये अंतिम शासक था मुगलों का। कानपुर तात्या टोपे के द्वारा, लखनऊ बेगम हजरत महल, झांसी रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर कुंवर सिंह बिहार से और बरेली खान बहादुर खां के द्वारा ये विद्रोह का नेतृत्व किया गया था दोस्तों। आगे हम बात करें नरमपंथी और उदारवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी। 1885 ईस्वी के अंदर कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई। संस्थापक A.O. ह्यूम गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। और इसका पहला अधिवेशन बम्बई अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ठीक है दोस्तों। और इसी दौरान कुछ वर्षों बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा ड्यूरंट रेखा का निर्धारण हुआ और उस टाइम का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लेस्डाउन गवर्नर जनरल थे। 1887 से 91। 1887 में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की थी और इसके बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया और कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। 1892 ईस्वी दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिंसबरी नामक स्थान से संसद का चुनाव लड़ा था और इंग्लैंड की संसद पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। पहले भारतीय कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। उदारवादी नेता के अंदर कौन कौन थे और उग्रवादी नेता के अंदर कौन थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये थे उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये गांधी जी के क्या थे? गुरु थे। और मदन मोहन मालवीय, ये क्या थे? उदारवादी नेता थे। आगे है उग्रवादी नेता, तो उसमें लाल बाल पाल से याद रखना, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भी शामिल थे। इनका नाम भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात कर लेते हैं 1905 में बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आरंभ किया गया, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। इतनी बातें भी आप याद रखोगे। आगे हम बात करें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हो गया। जो ये रेड कलर के अंदर दिखाई दे रहा है वो क्या है? बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 बांग्लादेश का विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को।
आगे हम बात करें 1906 के अंदर, तो 1906 में आगा खां और सलीम मुल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना की, जिसका संविधान कराची में बना और पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया और कांग्रेस बंट गई नरम दल और गरम दल, दो दलों में बंट गई कि नरम दल और गरम दल। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करें 1911 के अंदर, तो लॉर्ड हार्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और बंगाल गवर्नर जनरल बनते ही बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी और 1912 के अंदर क्या है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई। 1913 के अंदर लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और 1917 के अंदर कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, 1917 के अंदर अधिवेशन कोलकाता का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसके अंदर शामिल हुई थी ये। लाला लाजपत राय और लाल बाल पाल ये तीनों यहाँ पे शामिल हैं और ये यहाँ पे लाला लाजपत राय भी शामिल थे। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था, गरम दल के प्रमुख नेता थे। उन्हें पंजाब के शेर की उपाधि भी मिली थी। लाजपत राय ने यंग इंडिया नामक एक पुस्तक लिखी और जब साइमन कमीशन भारत आया था तब लाला लाजपत राय ने ही विरोध किया था दोस्तों। आगे हम बात करें बाल गंगाधर तिलक के बारे में, तो गरम दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा। साप्ताहिक पत्रिका केसरी और गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है। ठीक है दोस्तों, और विपिन चंद्र पाल, तो विपिन चंद्र पाल है वो लाल बाल पाल का हिस्सा थे और भारत में क्रांतिकारी और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कई अखबार भी निकाले। परिदर्शक बंगाली साप्ताहिक 1886 के अंदर, न्यू इंडिया 1902 में अंग्रेजी साप्ताहिक अखबार था और वंदे मातरम 1906 के अंदर बंगाली दैनिक अखबार था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे, आगे वाली जो वीडियो है उसके अंदर गांधी युग के बारे में। तो आप क्या है, तब तक के लिए वेट करिएगा गांधी युग का, और एक नई अच्छी वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर होऊंगा कल 8 बजे डेली इवनिंग के अंदर, जिसमें आपकी जीके की क्लास रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आपको पता चलता रहे कि क्लास किस टाइम आएगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अलग एक नई वीडियो में।